पार्ट 1 में हमने देखा कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का फार्मूला क्या है, इसको राइट कैसे करते हैं और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के डेली लाइफ के यूजेस क्या हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है टॉप 10 टिप्स कि किसी भी प्रॉम्प्ट को परफेक्ट लिखने के टॉप 10 टिप्स क्या हैं, चाहे अगर वो प्रॉम्प्ट आप चैट जीपीटी पे लिखें या किसी भी एआई टूल पे लिखें। ये टिप्स आपके बहुत काम आने वाले हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। उसके लिए वेलकम टू माय चैनल माइंड स्पार्क विद मायरा मलिक। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। सबसे पहले आप समझ लें कि प्रॉम्प्ट क्या है। प्रॉम्प्ट जो है वो इंस्ट्रक्शन है जो आपने किसी भी रोबोटिक चैट को, चाहे वो चैट जीपीटी है या कोई भी एआई का टूल जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने उसको जो इंस्ट्रक्शन देनी है ताकि आप उससे जो अपना डिज़ायर आंसर लेना चाह रहे हैं, उस इंस्ट्रक्शन को प्रॉम्प्ट कहते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको 10 टिप्स बताऊंगी एक परफेक्ट प्रॉम्प्ट लिखने के लिए, क्योंकि जितना एक्यूरेट हमारा प्रॉम्प्ट होगा उतनी ही एक्यूरेट हमारा आंसर होगा। आज के जदीद डिजिटल दौर में हर चीज़ प्रॉम्प्ट के गिर्द घूम रही है। यूट्यूब का कंटेंट राइट करवाना है या फिर फेसबुक की पोस्ट, प्रॉम्प्ट के जरिए हम एआई से ये सब कुछ करवा सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज की वीडियो में हम सीखेंगे 10 टिप्स कि आप एक परफेक्ट प्रॉम्प्ट को कैसे राइट कर सकते हैं। जी हाँ, 1 बाय 1 मैं आपको समझाऊंगी वो तमाम मैजिक वर्ड्स जो आपको किसी भी प्रॉम्प्ट के अंदर ऐड करने हैं। नंबर 1 है बी स्पेसिफिक, यानी आपने कोई भी फजूल की इन्फॉर्मेशन अपने प्रॉम्प्ट में ऐड नहीं करनी। आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, मैंने एक चैट जीपीटी का बोर्ड ऑन किया। अब मैंने इसमें राइट किया कि राइट अ स्टोरी अबाउट टाइम ट्रेवल। अब नाम मैं इसको लिमिट बता रही हूँ, नाम इसको बता रही हूँ टाइम ट्रैवल के बारे में, मुझे वो फ्यूचर के बारे में बताया, मुझे पास्ट के बारे में बताया, यानी मैं कुछ भी मैंने ऐड नहीं किया। इसके बजाय अगर मैं करूँगी राइट 200 वर्ड स्टोरी अबाउट यंग साइंटिस्ट हु इन्वेंट टाइम ट्रैवल। अब देखिए मैंने उसको लिमिट भी दे दी है, मैंने बता दी मुझे कि यंग साइंटिस्ट के बारे में बताइए जिसने इसके ऊपर रिसर्च की हो, और देखिए बिल्कुल परफेक्ट मेरा वो जो मेरे माइंड में आंसर चल रहा था उसके मुताबिक चैट जीपीटी ने मुझे वो आंसर प्रोवाइड कर दिया है। नंबर 2 पे आ जाता है, आपने अपने प्रॉम्प्ट के बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के लिए जैसे कि मैंने देखे लिखा है एक्सप्लेन रिन्यूएबल एनर्जी फॉर हाई स्कूल स्टूडेंट इंटरेस्टेड इन साइंस। अब मैंने क्या बताया कि एक तो मैंने स्टूडेंट बता दिया कि हाई स्कूल का है, ठीक है, ताकि मुझे एक मेच्योरिटी वाला आंसर ना मिले, मुझे उस लेवल का आंसर मिले कि एक 10th क्लास के स्टूडेंट को ईजिली वो समझ आ जाए। ये देखें बिल्कुल जी, ये देखें बिल्कुल, यानी परफेक्ट उसने बुलेट पॉइंट्स बना के उसने मुझे सारा आंसर प्रोवाइड कर दिया है जो मेरा क्वेश्चन था उसके बिल्कुल मुताबिक। इसका मतलब है एक्यूरेट आंसर लेने के लिए आपको अपने प्रॉम्प्ट में, अपने क्वेश्चन में आपने बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देनी है। थर्ड, आपने जो आपका फॉर्मेट है आपने इसको डिफाइन कर देना है कि आपको आउटपुट जो है वो किस फॉर्म में चाहिए। जैसे कि देखिए मैंने चैट जीपीटी को ऑन किया, मैंने लिखा लिस्ट 5 बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज इन बुलेट पॉइंट्स। मैंने 5 बेनिफिट्स चाहिए, मुझे किस फॉर्म में चाहिए, बुलेट पॉइंट्स में चाहिए। ये देखिए अब आंसर आप ये देखिए 1 2 3 4 और 5 बिल्कुल उसने मुझे परफेक्टली जैसा मैंने प्रॉम्प्ट प्रोवाइड किया उसने मुझे बिल्कुल वैसा ही आंसर प्रोवाइड कर दिया। अगर मैं पैराग्राफ में कहती तो यही आंसर मुझे पैराग्राफ में मिल जाता। आप भी अपना प्रॉम्प्ट इस तरह से लिखें। नंबर 4 पे आ जाएगा सेट अ टोन, यानी आपने अपने टोन को डिफाइन कर देना है कि आपको फॉर्मल चाहिए, कैजुअल चाहिए या हॉर्मस, किस टाइप का आपको आंसर चाहिए। जैसे मैंने लिखा राइट अ प्रोफेशनल ईमेल टू अ क्लाइंट एक्सप्लेनिंग अ डिलीवरी डिले। अब मैंने बता दिया कि मुझे कैजुअल नहीं चाहिए, मुझे एक ऐसा ईमेल लिख के दिखाएं जो प्रोफेशनली लिखा हो। यानी कि आंसर के लिए आपका टोन बताना आपका बहुत ज़रूरी है कि आपने प्रोफेशनली कोई राइट करवाना है, आपने कैजुअल राइट करवाना है, या आप किस टाइप का जो है वो ईमेल या कोई भी आप प्रोफेशनल वर्क करवाना चाह रहे हैं। वही चीज़ें आपने प्रॉम्प्ट के अंदर अपनी ऐड कर देनी है ताकि आपको उसी के मुताबिक आपका आंसर मिल सके। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड नंबर 5 इज़ यूज कॉन्स्टेंट। इसमें क्या करना है, आपने अपने वर्ड्स की लिमिट बता देनी है। उसके लिए देखिए मैंने चैट जीपीटी पे मैंने सर्च किया है समराइज द हिस्ट्री ऑफ एआई इन 100 वर्ड्स। अब मैंने बता दिया, इसको लिमिट दे दी कि मुझे 100 वर्ड से चाहिए। अगर मुझे 200 चाहिए होते, 500 चाहिए होते, 1000 चाहिए होते, यानी आपको जितना आपका लेंथी आपको ऐसे चाहिए, जितना लेंथी आपको आंसर चाहिए, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, आपने उतने वर्ड्स, उतनी लिमिट्स, उतना फ्रेम आपने अपने प्रॉम्प्ट के अंदर ऐड कर देना है। इस तरह से आप चैट जीपीटी पे अपनी लॉन्ग, शॉर्ट और एक्स्ट्रा लॉन्ग जिस टाइप की भी आप स्टोरी चाहें आप वैसा प्रॉम्प्ट देके आप लिखवा सकते हैं। टिप नंबर 6, आस्क फॉलो अप क्वेश्चंस। अब फॉलो अप क्वेश्चंस क्या होते हैं, यानी कि अगर आपका प्रॉम्प्ट कॉम्प्लेक्स है तो आप इसको तोड़कर ब्रेक डाउन कर लें। देखिए मैंने लिखा डिफाइन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, मैंने क्वेश्चन ऐड किया, डॉट लगाया, देन मैंने कहा एक्सप्लेन इट्स यूजेस एंड फाइनेंस।
यानी कि अगर मेरा एक प्रॉम्प्ट जो है वो काफ़ी लेंथी है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इसको किस टाइप से राइट करूं, तो आप अपने क्वेश्चन को शॉर्ट कर लें। शॉर्ट कैसे करें, आप उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर लें। सिंपली उसने मुझे पहले ब्लॉकचेन की डेफिनेशन दे दी, अब उसने फाइनेंस के अंदर उसके सारे मुझे जितने भी पॉइंट्स थे वो दे दिए। इसका मतलब है मेरे पास टोटली मेरा आंसर आ गया है। एक हिस्से में मेरे पास डेफिनेशन आ गई है और एक हिस्से में इसके अंदर जितने भी उसके ब्लॉकचेन थे ना, उसके सारे यूजेस मेरे पास डिटेल में आ गए हैं। नंबर 7 पे है कि आपने अपने प्रॉम्प्ट को रिफाइन कैसे करना है। रिफाइन करने के लिए देखिए, मैं आपको एक मिसाल से समझाती हूँ कि मैंने राइट किया है कि राइट अ पोएम अबाउट नेचर। अब मैंने नेचर का पूछ लिया है, एआई को क्या पता मैं कौन सी नेचर का कह रही हूँ। मुझे आसमानों की इन्फॉर्मेशन देनी है, पहाड़ों की देनी है, ज़मीन की देनी है, फूलों की देनी है। अब उसके बजाय मैं लिखूँगी कि राइट अ पोएम अबाउट द ब्यूटी ऑफ फॉरेस्ट ड्यूरिंग स्प्रिंग। अब एआई को पता है कि मुझे फॉरेस्ट के बारे में, मेरा माइंड चल रहा है कि मैं फॉरेस्ट के बारे में मेरे थॉट्स आ रही हैं, उसकी स्प्रिंग का कैसी ब्यूटी होगी, तो वो मुझे सारी उसके बारे में प्रॉम्प्ट, जैसे मैंने प्रॉम्प्ट प्रोवाइड किया वैसे मुझे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा। इसलिए जब भी प्रॉम्प्ट को लिखे तो एक बिल्कुल परफेक्ट और रिफाइंड प्रॉम्प्ट राइट करें। 8 नंबर पे आ जाते हैं, आपने कीवर्ड्स इस्तेमाल करने हैं। जितने आप अच्छे स्पेसिफिक कीवर्ड्स इस्तेमाल करेंगे आपको उतना ही अच्छा आंसर मिलेगा। अब देखिए, मैंने इसमें इको फ्रेंडली, यानी मैंने वाटर बोतल पे मैंने एक क्वेश्चन राइट करवाया है, लेकिन मैंने उसको बता दिया कि जो वाटर बोतल है वो इको फ्रेंडली होना चाहिए। देखिए, उसने सारी इन्फॉर्मेशन मुझे उसके मुताबिक प्रोवाइड कर दी है। ऐसे ही आपने अपने प्रॉम्प्ट्स में 1, 2, 3 जितने भी आप अच्छे से कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं, आप कीवर्ड्स ऐड करें ताकि आपको अच्छा सा एक प्रॉम्प्ट राइट करके आपको आपका डिज़ायर आंसर मिल सके। जब भी आपने प्रॉम्प्ट लिखना है, आपने ये सारी चीज़ें अपने माइंड में लाजमी रखनी है। टिप नंबर 9 क्या है? टिप नंबर 9 है कि आपने क्लियर और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना है। इंस्ट्रक्शन जो है वो आपकी क्लियर होनी चाहिए और डायरेक्ट होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं एआई के बारे में जानना चाहूँगी तो मैं ये नहीं लिखूँगी कि राइट अबाउट एआई। अगर मुझे एजुकेशन के तौर पे जानना है तो मैं उसे कहूँगी कि मुझे इंट्रोडक्टरी आर्टिकल लिख के दें कि एआई जो है वो हमारी एजुकेशन डिपार्टमेंट में कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, तो मुझे बिल्कुल वैसे राइट कर देगा। अब मुझे अपने एआई के बारे में कुछ नहीं बताएगा और वो एआई का रोल बताएगा कि एजुकेशन में इसका क्या रोल है। और ये एक बेस्ट तरीका है किसी भी प्रॉम्प्ट को राइट करने का। टिप नंबर 10 है कि आप अपने प्रॉम्प्ट में अगर तो पॉसिबल है तो एग्जाम्पल राइट कर दें। एग्जाम्पल यानी कि आपको किसी और की डिस्क्रिप्शन लिखी हुई अच्छी लगी है तो आप उठा के वही कॉपी जो है वो कॉपी करके इसके चैट बोर्ड में पेस्ट कर दें और आप उनसे कहें कि बिल्कुल ऐसी ही डिस्क्रिप्शन मुझे भी लिख दें। वो ये देखें, जैसे कि मैंने एक लिखा था वॉच के बारे में, तो उसने मुझे एग्जैक्टली वही उसी टाइप की डिस्क्रिप्शन राइट कर दी। इस तरह आप कहीं से भी कॉपी की हुई चीज़ से अपना जो है वो डिस्क्रिप्शन राइट करवा सकते हैं। अगर प्रॉम्प्ट को लिखते वक्त ये सारी मैजिक चीज़ें आपके जहन में होंगी और ये सब चीज़ें आप अपने प्रॉम्प्ट में ऐड करेंगे तो इंशाल्लाह आपका प्रॉम्प्ट बहुत ज़बरदस्त लिखा जाएगा। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडवांस प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगी कि हम कितनी क्रिएटिव तरीके से और प्रिसाइज तरीके से अपनी आउटपुट हासिल कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की समझ आई होगी और अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगी है तो आप मेरे चैनल माइंड स्पार्क विद मायरा मलिक को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि मेरी हर इन्फॉर्मेशनल वीडियो आप तक लाजमी पहुंच सके। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें। क्या आपने कोई भी चैट बोर्ड इस्तेमाल किया है एआई का, और अगर किया है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।